हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर सीरीज रिव्यू। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा गेमेटोजेनेसिस के बारे में। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। मीन्स अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगेन स्टार्ट नहीं हुआ तो जो स्पर्म है वो फ्यूज होगा ओवम के साथ और उसके बाद फर्टिलाइज होगा। तो हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें ओवम एंड स्पर्म फ्यूज होते हैं। इसमें स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो देखिए पहले हम ओवम एंड स्पर्म का फिगर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्म का फिगर। स्पर्म क्या है? मेल गेमेट है। पहले भी हमने आप लोगों को बताया है कि स्पर्म मेल गेमेट है। तो मेल गेमेट्स में क्या है, ये देखिए उसका फर्स्ट पार्ट है जिसको बोलते हैं, जो उसका टिप वाला पार्ट है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो ये थोड़ा बड़ा वाला वाइट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं एग्रोसोम। टिप वाले पार्ट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और जो थोड़ा वाइट वाला पार्ट है उसको एक्रोसोम बोलते हैं। एंड उसके जस्ट नीचे ऐसे थोड़ा उससे ज्यादा वाइड, उससे चौड़ा वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस कंटेनिंग। जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस कंटेनिंग। उसके जस्ट नीचे है थोड़ा पतला हो गया है। और जहाँ पे एक्रोसोम एंड नीचे वाले पार्ट का कनेक्शन है उस कनेक्शन को बोलते हैं नेक। नेक बोलते हैं। एंड जो ये फुल पार्ट है इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स आप लोग जानते हैं कि ये क्या है? पावर ऑफ हाउस है। सेल का पावर ऑफ हाउस है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद उसका टेल आता है। ए हो गया हेड और ए हो गया टेल। और हेड में जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो उसके जस्ट नीचे है उसको बोलेंगे एक्रोसोम। और उसके नीचे थोड़ा चौड़ा सा पार्ट है उसको बोलेंगे न्यूक्लियस कंटेनिंग, जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और उसके बाद है कनेक्शन, जहाँ पे है दो इसकी और इसके बीच का जो कनेक्शन है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वाले या मिडिल पीस वाले पार्ट का और एक न्यूक्लियस कंटेनिंग वाले पार्ट का जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं नेक। और ये वाला पार्ट है टेल, इसको बोलते हैं टेल। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ओवम। ओवम का फिगर देखेंगे, ओवम कैसा है। तो देखिए इसमें सबसे इनर लाइनिंग है जिसके बीच में ओवम प्रेजेंट है। एंड यहाँ एक लाइनिंग है देखिए, आउटर लेयर, जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ओवम का जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। एंड आउटर लेयर एंड मिडिल लेयर के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं जोना पेलिसिडा। उसको बोलते हैं जोना पेलिसिडा। एंड आउटर एंड मिडिल लेयर के बाद जो इनर लेयर वाला एरिया है उसके बीच में एक स्पेस है जिसको बोलते हैं पेरीविटेलिन स्पेस। मिडिल लेयर एंड इनर लेयर के बीच, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर के बीच एक स्पेस है जिसको बोलते हैं पेरीविटेलिन स्पेस। तो अभी हमने देखा स्पर्म एंड ओवम का फिगर। स्पर्म के कौन कौन से पार्ट है एंड ओवम के कौन कौन से पार्ट है। पार्ट तो भी बहुत सारे हैं बट इतने पार्ट हैं जो हमें फर्टिलाइजेशन के लिए नीडेड है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो देखिए हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। It is the process fusion of male and female gametes form a zygote.
फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है और उसके बाद एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। या तो ये बोल सकते हैं या बोल सकते हैं इट इज द प्रोसेस फ्यूजन ऑफ sperm and ovum form a zygote called fertilization। उसके बाद हम देखेंगे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का साइट क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि हमारी बॉडी में एक ही पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का आइडियल साइट है, फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला वाला पार्ट है। तो देखिए, नामली अकर इन द एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। नामली जो फर्टिलाइजेशन का साइट है वो फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला वाला पार्ट है वहां पे होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल साइट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का वो कॉमन एंड आइडियल साइट है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या क्या स्टेप है फर्टिलाइजेशन होने के। हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, कौन कौन से स्टेप हैं जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप है ओवुलेशन, सेकेंड है स्पर्म ट्रांसपोर्ट, थर्ड है कैपेसिटेशन, फोर्थ है एक्रोसोम रिएक्शन एंड फिफ्थ है पेनिट्रेशन ओवम, सिक्स है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, सेवेंथ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स। मतलब 7 स्टेप है जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन का जो स्टेप है वो कंप्लीट होता है। मीन्स इतने स्टेप को फॉलो करते हैं तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। अब हम आगे एक एक को करके स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को देखते चलते हैं। फर्टिलाइजेशन का स्टेप एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि ओवुलेशन है। तो ओवुलेशन जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, सेकेंडरी oocyte इज रिलीज फ्रॉम ओवरी। ओवरी से सेकेंडरी oocyte कब फॉर्म होता है या रिलीज होता है, ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और सेकेंडरी oocyte से ओवम रिलीज होता है, उसको बोलते हैं ओवुलेशन। ये है फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप है स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन या स्पर्म ट्रांसपोर्ट। मीन्स ओवम तो रिलीज हो गया बट फर्टिलाइजेशन के लिए अब स्पर्म का नीड है ना। जब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो देखिए सेकेंड स्टेप है स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन। मिलियन ऑफ स्पर्म इन डिपोजिट इन द वजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। वजाइना में मिलियन ऑफ स्पर्म्स डिपोजिट होते हैं बट ओवम तक 150 टू 300 तक ही पहुंचते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि जो स्पर्म है वो कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट करके ओवम तक पहुंच रहा है। तो देखिए, फर्स्ट वजाइना में आएगा, उसके बाद सर्विक्स से ट्रेवल करते यूट्रस, यूट्रस से ट्रेवल करके फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में ओवम प्रेजेंट है, उसके साथ जाके बाइंड होगा। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्पर्म को ओवम से फर्टिलाइज होने के लिए कैपेबल बनाया जाता है। मीन्स इट इज द प्रोसेस बाय विच स्पर्म बिकम कैपेबल टू फर्टिलाइजिंग द ओवम। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म को ओवम से फर्टिलाइज होने के लिए कैपेबल बनाया जाता है। नेक्स्ट है एक्रोसोम रिएक्शन। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो स्पर्म है, तो स्पर्म का जो टिप वाला पार्ट है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जो जस्ट बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। जो उसके टिप के जस्ट बाद वाला पार्ट है उसको बोलते हैं एक्रोसोम। तो जब भी ओवम के अंदर इंसर्ट होगा या ओवम के अंदर पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा तो कैसा इसका रिएक्शन होगा, तो वो रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए, जब ये ओवम के अंदर इंसर्ट हो रहा है तो ये दो एंजाइम को रिलीज करता है जो क्या करती हैं, ओवम की लेयर को ब्रेक डाउन करती हैं और इससे स्पर्म से बाइंड होती हैं। दो एंजाइम्स हैं, एक है हाइड्रोलिनेज एंड सेकेंड है एक्रोसिन, जो स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये तब रिलीज होती हैं जब
ओवम से बाइंड होते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप देखते हैं पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। 5 स्टेप है पेनिट्रेशन ऑफ ओवम मीन्स जो स्पर्म है वो कौन कौन सी लेयर को पेनिट्रेट करके ओवम तक पहुंचता है। तो देखिए, द स्पर्म पासेस थ्रू कोरोना रेडिएटा, ये भी एक लेयर है। जूना पेनिसुला, ये भी एक लेयर है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाद है ओवम। तो मतलब जो स्पर्म है वो कौन कौन सी लेयर को पेनिट्रेट करके ओवम तक पहुंचता है। तो फर्स्ट लेयर था जो कोरोना रेडिएटा, एंड सेकेंड है जूना पेनिसुला, एंड थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद ओवम है। एंड नेक्स्ट 6th स्टेप है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। जो 6th स्टेप है उसमें क्या होता है, ओवम एंड स्पर्म एक साथ फ्यूज होते हैं। मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज टुगेदर। मेल एंड फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन होता है, उसको बोलते हैं 6th स्टेप। लास्ट स्टेप देखते हैं 7th स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट मीन्स लास्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है कि मेल एंड फीमेल के 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 मेल के 23 फीमेल के, और ये दोनों मिलकर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, और ये बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोगों ने स्टेप को कंप्लीट किया, फर्टिलाइजेशन देखा एंड फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स को देखा। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की टॉपिक आप लोग को समझ में आई होगी, और हम कल आप लोगों से फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही कंटेंट को पाने के लिए हमारे इस पेज नर्सिंग विद रितु को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड कमेंट बॉक्स में डन लिख के सेंड करिए।